जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा कर रहे हैं रॉक्स एंड रॉक साइकिल के ऊपर, यानी चट्टान और चट्टान चक्र क्या है, इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भी हम जानने वाले हैं रॉक साइकिल के ऊपर, अर्थात जो है चट्टानें एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होती और इनका चक्र किस प्रकार से चलता है। अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस through which rock transform from one type to another type। एक लगातार चलने वाली डायनेमिक प्रक्रिया जिसमें इग्नियस रॉक वो मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री में, या सेडिमेंट्री इग्नियस और मेटामॉर्फिक में, या जो है मेटामॉर्फिक वो सेडिमेंट्री और इग्नियस में एक दूसरे में बदलती रहती हैं, यानी वन टाइप से अनदर टाइप में कन्वर्ट होती रहती हैं। इस पूरे साइकिल को कहा जाता है रॉक साइकिल। In soil, rock cycle is a continuous and dynamic process through which rock transform from one type to another type। इनमें क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक फ्रॉम मैग्मा। मैग्मा के ठंडे हो जाने या लावा के ठंडे हो जाने, मैग्मा या लावा के ठंडे हो जाने के कारण जो है जो इग्नियस रॉक बनकर के आती है वो कैसे बनती है? क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू बनती है। वेदरिंग एंड इरोजन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, मींस ऑयल ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू सेडिमेंट्स। चट्टानों का जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना वो वेदरिंग एंड इरोजन की प्रोसेस के तहत होता है। डिपोजिशन एंड लिथिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो कैरी आउट करके लेके जाए जाते हैं और दूसरी जगह पर जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है, और वहां पर लिथिफिकेशन एंड सेडिमेंटेशन होता है, इनका सीमेंटेशन होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक बन करके आती है। इसके अलावा मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे? तो हीट के कारण या प्रेशर के कारण। मेल्टिंग का मतलब हो गया रॉक मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा, सो इट रीस्टार्ट द साइकिल। तमाम रॉक्स जो है वो क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए प्लेटें आपस में टकराई, जो हैवी प्लेट है वो नीचे की तरफ जाएगी और गहराई में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अंततः क्या होगी? मेल्ट कर जाएगी। सो रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा। तो ये पूरी की पूरी जो है प्रोसेस चलती है कि मोल्टन फॉर्मेट से मैग्मा जो है कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक बनती है, वहां से सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बन करके आती है, और फिर जो है वापस से मैग्मा वाली साइकिल बन जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है रॉक साइकिल। जैसे आप देखिए कैसे मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो इग्नियस रॉक बन करके आई, आग्नेय चट्टान बन करके आई। वेदरिंग एंड इरोजन हुआ और डिपोजिशन हुआ, इसका डिपोजिशन एंड सेडिमेंटेशन हुआ, सीमेंटेशन हुआ, तो सेडिमेंट्री रॉक बन करके आ गई। अब सेडिमेंट यहां से आगे बढ़े, इसका कॉम्पैक्टेशन एंड सीमेंटेशन हुआ सेडिमेंट का, तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। इसमें फिर से वेदरिंग एंड इरोजन होगा और डिपोजिशन होगा तो सेडिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, अगर सेडिमेंट्री रॉक या सेडिमेंट अगर मेल्ट कर गए तो वो जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मैग्मा बना लेगा। यही हीट और प्रेशर के संपर्क में आएंगे तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। या इग्नियस रॉक भी हीट और प्रेशर के संपर्क में आएगी तो क्या बनाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक। और ये भी मेल्ट करेगा तो क्या बना लेगा? मैग्मा बना लेगा। फिर से वापस ये साइकिल बनेगी। इसी पूरे साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल, चट्टान चक्र। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ रॉक साइकिल, अगर हम रॉक साइकिल या चट्टान चक्र के स्टेप्स की बात करें तो मैग्मा कूल्स फ्रॉम इग्नियस फॉर्म इग्नियस रॉक। मैग्मा ठंडा होता है और आग्नेय चट्टानें बनाता है। इग्नियस रॉक वेदर्स, आग्नेय चट्टानों का जो है वेदरिंग और इरोजन होता है, विच फॉर्म सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है, सो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट डिपॉजिट्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary rock buried and heated form metamorphic rock. Metamorphic rock melt became to the magma again. ठीक है,
तो ये जो है मेल्ट करेगा तो मैग्मा बन जाएगा वापस से, और ये साइकिल पूरा चलेगा। फोर्सेस दैट ड्राइव द रॉक साइकिल, रॉक साइकिल को कौन कौन से फोर्सेस ड्राइव करते हैं? पहला प्लेट टेक्टोनिक, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके अलावा स्प्रेडिंग रिजेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की कहानी, सबडक्शन जोन जहां पर प्लेटें आपस में टकराती हैं, कॉन्टिनेंटल कोलिजन, प्लेटों का आपस में टकरा जाना, एक्सिलरेटेड इरोजन, इरोजन बहुत तीव्र हो जाना, या वाटर। तो ये सभी जो है रॉक साइकिल को क्या करते हैं? ड्राइव करने वाले इंपॉर्टेंट फोर्सेस है। वाटर है, एयर है, ग्लेशियर है, तमाम जो है फोर्सेस। सो इनमें क्या होता है? वही हीट एंड प्रेशर लगेगा, ठीक है। इसके अलावा वेदरिंग इरोजन होगा, कूलिंग होगी, ठीक है। क्यों रॉक साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है? वाई रॉक साइकिल इज दैट मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट एक्सप्लेन्स अर्थ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचना और उसकी प्रक्रियाओं के संदर्भ में जानकारी हमको रॉक साइकिल से मिलती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एटसेट्रा। इनकी सहायता से हमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पता चलता है। भाई जहां पर जिस प्रकार की रॉक्स होंगी वैसे ही नेचुरल रिसोर्स होंगे। जहां पर जो है ऑर्गेनिक फॉसिल्स टाइप की रॉक्स मिलेगी, वहां पर कोल, पेट्रोलियम, ये सब मिलेंगे। इट प्रोवाइड इनसाइड इनटू द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक की प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती, कैसे होती है, उसकी जानकारी भी रॉक साइकिल से मिलती है। इरोजन एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल की भी जानकारी मिलती है। स्टडी अगर हम करेंगे यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, इन सबके माध्यम से, कार्बन डेटिंग से फॉसिल्स की और यूरेनियम डेटिंग से अगर हम जो है रॉक्स वगैरह के स्टडी करना शुरू करें तो हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल मिल जाएगा कि अर्थ कितनी पुरानी है, किस टाइप में क्या हुआ था, कौन कौन से जीव किस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में थे। सो होपफुली ये पूरा आपको समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू। जय हिंद साथियों।